अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की प्रमुख प्रचारिका सुश्री ब्रज परकरी देवी जी वेदों, शास्त्रों, पुराणों एवं अन्य धर्म ग्रंथों में विरोधाभासी सिद्धांतों का समन्वय करते हुए भगवत प्राप्ति का सर्व सुगम सर्व साध्य मार्ग का प्रतिपादन करने जा रही हैं। आप लोग इनके सार गर्भित प्रवचनों को समाहित चित्त होकर श्रवण करें। इनका प्रवचन धारावाहिक होगा, अतः प्रतिदिन सुनना अनिवार्य है। आनंद मानंद कर प्रसन्नम प्रेम स्वरूपम ब्रज भाव युक्तम योगीन्द्रमीड्यं भवरोग वैद्यं गुरुं कृपालुं प्रणमामि नित्यम्। जिज्ञासु जीवात्माओं, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात आज इस प्रवचन श्रृंखला का उपसंहार किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला।
श्री कृपालु जी महाराज की जय। अब आप लोग कृपया सावधान होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र का अंश होने के कारण विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है, जिसके लिए वो अनादिकाल से निरंतर प्रयत्नशील भी है। किंतु जब तक आनंद के पर्यायवाची भगवान को न प्राप्त कर लेगा, तब तक आनंद की उपलब्धि असंभव है। इसीलिए अभी तक आनंद का लवलेश भी प्राप्त नहीं कर सका। ईश्वर प्राप्ति के लिए ईश्वर को जानना होगा, लेकिन शास्त्रों वेदों ने बताया कि ईश्वर प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि से सर्वथा परे है, क्योंकि वो इंद्रिय मन बुद्धि का प्रेरक है, धारक है, प्रकाशक है, ज्ञाता है। साथ ही वो दिव्य है, इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत हैं। ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। इसके अतिरिक्त वो अनंत विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भी है। इसीलिए भी उसको महानतम बुद्धिमान ब्रह्मादिक भी नहीं समझ पाते। हम लोग निराश हुए, लेकिन पुनः शास्त्रों वेदों ने बताया कि यदि भगवान किसी पर कृपा कर दें और कृपा द्वारा अपनी अचिंत्य अलौकिक दिव्य महाशक्ति प्रदान कर दें, तो ऐसा सौभाग्यशाली जीव भगवान को जान सकता है, देख सकता है और प्राप्त कर सकता है। पश्चात आपको बताया गया कि भगवान की वो कृपा भी कोई आकस्मिक घटना नहीं है, वो भी किसी शर्त पर आधारित है, और वो है भगवत शरणागति। शरणागति का अभिप्राय बताया गया कुछ न करना, और ये भी बताया गया कि शरणागति मन को ही करनी है, क्योंकि प्रत्येक कार्य का एकमात्र कर्ता केवल मन ही होता है। लेकिन मन अनादिकाल से संसार में आसक्त है, क्योंकि उसका ये दृढ़मूल निश्चय हो चुका है कि संसार में सुख अवश्य है, आज नहीं तो कल अवश्य प्राप्त होगा। अतएव मन के इस निश्चय को बदलने के लिए संसार के स्वरूप पर गहराई से विचार किया गया, और आपके समक्ष यह सिद्ध किया गया कि जहाँ तक संसार है, ब्रह्मलोक तक, वहाँ तक वास्तविक सुख का लवलेश भी नहीं है। हम जब किसी वस्तु में सुख मान लेते हैं, तो अपना माना हुआ उतनी ही मात्रा का सुख हमें उस वस्तु या मायाबद्ध व्यक्ति से मिलता है, और भ्रमवश हम ये समझ बैठते हैं कि अमुक वस्तु में सुख है। जैसे किसी कुत्ते को सूखी हड्डी मिलती है, तो उस हड्डी को वो जब चबाता है तो उसके अपने ही गले से खून निकलता है, लेकिन अपने ही खून को हड्डी में मिला करके चाटने वाला कुत्ता भ्रमवश ये समझता है कि ये खून इस हड्डी से निकल रहा है। ठीक इसी प्रकार अपना माना हुआ सुख ही हमें संसार में किसी वस्तु या व्यक्ति से प्राप्त होता है, वस्तुतः उसमें सुख नहीं है। इसी प्रकार संसार में दुख भी नहीं है, ये भी आपको बताया गया। हम जब किसी वस्तु में सुख मान लेते हैं, तो उस वस्तु के अभाव में हमें ठीक उतनी ही मात्रा का दुख मिलता है जितना हमने उसमें सुख माना था। इस प्रकार अगर हम बार बार चिंतन द्वारा अपने मन को संसार से राग द्वेष रहित कर दें, तब ऐसा मन ईश्वरी शरणागति का अधिकारी बनता है। लेकिन बिना किसी श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की सहायता के कोई जीव अपने आप भगवान के शरणागत नहीं हो सकता। अतः श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष तत्व पर भी विचार किया गया, और आपको ये बताया गया कि महापुरुष के प्रत्येक कार्य का कर्ता ईश्वर स्वयं होता है। इसीलिए उसके सभी कार्य दिव्य होते हैं, लेकिन वो देखने में एक मायाबद्ध मनुष्य के कार्यों के समान प्रतीत होते हैं। इसीलिए हमें कभी भी किसी महापुरुष के बहिरंग कार्यों को देखकर उसका निर्णय नहीं करना चाहिए, अपितु उसके अंदर जो महापुरुषत्व है उसको पकड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। और उसको कैसे पकड़ा जाए, इसके विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण एवं अनुभव प्रमाण के द्वारा आप लोगों को तरकीबें बताई गईं। पश्चात आपको ये बताया गया कि ईश्वरी शरणागति के 3 मार्ग शास्त्रों वेदों में बताए गए हैं: कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग एवं भक्ति मार्ग। कर्म के विषय में कर्म, विकर्म, अकर्म और कर्म संन्यास, इन 4 सिद्धांतों का निरूपण किया गया, और ये बताया गया कि अगर कोई भक्ति रहित कर्म धर्म करता है तो वो 100% विधिवत होने पर कर्म कहलाता है, और ये कर्म स्वर्ग से अधिक और कुछ नहीं दे सकता। लेकिन अगर कोई मन से निरंतर ईश्वर भक्ति करते हुए और यथाशक्ति कर्म धर्म करता है या कोई भी कर्म करता है, तो उसको कर्म योग कहते हैं। इसका फल है माया निवृत्ति एवं परमानंद प्राप्ति।
अगर कोई कर्म धर्म का स्वरूपतः परित्याग करके केवल मन से श्री कृष्ण की निरंतर भक्ति करता है तो उसको कर्म संन्यास कहते हैं। इसका भी फल माया निवृत्ति एवं परमानंद प्राप्ति है। लेकिन अगर कोई ईश्वर भक्ति भी नहीं करता और कर्म धर्म का आचरण भी नहीं करता तो इसको विकर्म कहते हैं। इसका फल है नरक। इस प्रकार इनमें दो ही कृतार्थ हैं, कर्मयोगी और कर्म सन्यासी, जो मन से निरंतर ईश्वर भक्ति करते हैं। अर्थात ईश्वर भक्ति युक्त कर्म धर्म ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। ईश्वर भक्ति रहित कर्म धर्म तो स्वर्ग से अधिक और कुछ नहीं दे सकता, जहाँ से लौटने पर फिर कुकर शूकर कीट पतंगादि योनियों में भटकना पड़ता है। पश्चात ज्ञान के विषय में आपको बताया गया कि 3 प्रकार का ज्ञान होता है, शाब्दिक ज्ञान, आत्मज्ञान एवं परमात्मक ज्ञान। इनमें जहाँ जहाँ ज्ञान की निंदा पाई जाती है वो शाब्दिक ज्ञान की ही पाई जाती है, क्योंकि शाब्दिक ज्ञानी केवल अहंकार का पुतला होता है ईश्वर भक्ति से रहित होने के कारण। लेकिन अगर कोई ज्ञानी ईश्वर भक्ति करता है तो वो निंदनीय नहीं है, लेकिन उसमें भी कुछ बातें विचार करने की अवश्य हैं, जिनमें पहली बात आपको बताई गई कि ज्ञान मार्ग का अधिकारी बनना ही अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि साधन चतुष्टय संपन्न अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि वाला व्यक्ति ही ज्ञान मार्ग का अधिकारी बनता है। लेकिन दूसरी ओर भक्ति मार्ग के अधिकारी नाति सक्त नाति विरक्त सभी जीव हैं। अतएव अधिकारित्व भेद की दृष्टि से भी भक्ति योगी हमारे लिए ग्राह्य है। पश्चात इन दोनों मार्गों को साथ साथ लेकर के इनके मध्य का अंतर भी बताया गया कि ज्ञान योगी का पग पग पर पतन होता है, क्योंकि भगवान उसका योग क्षेम वहन नहीं करते, लेकिन भक्त की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं, अस्तु उसके पतन का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। पश्चात अंतिम अंतर भी बताया गया कि निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेने वाले आत्मा राम पूर्ण काम परम निष्काम योगींद्र अमलात्मा परमहंस भी सगुण सविशेष साकार भगवान के प्रेमानंद को पाकर के बरबस विभोर हो जाते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि निराकार ब्रह्मानंद से सगुण सविशेष साकार का भगवान का प्रेमानंद कुछ विशेष वैलक्षण्य अवश्य रखता है। अस्तु ये सिद्ध होता है कि भक्ति ही सर्वोपरि तत्व है और भक्ति ही एकमात्र मार्ग है, जिसके बिना कर्मी ज्ञानी योगी तपस्वी आदि किसी का भी काम नहीं चलेगा। अतएव इस भक्ति के विषय में विचार किया गया, आपको ही बताया गया कि भक्ति भगवान की सबसे अंतरंग शक्ति का नाम है और ये एकमात्र किसी वास्तविक रसिक गुरु की कृपा से ही मिलती है, ये किसी साधन से प्राप्त नहीं होती। लेकिन उस रसिक गुरु की कृपा को पाने के लिए हमको अंतःकरण शुद्ध करना होगा। उस अंतःकरण की शुद्धि के लिए साधना भक्ति करनी होगी और साधना भक्ति की शर्तों को बताया गया कि साधना भक्ति करने वाले को मोक्ष पर्यंत की कामनाओं को अंतःकरण से निकालना होगा। नंबर 2, ज्ञान कर्म तपश्चर्यादि आवरणों से भक्ति को अनाच्छन्न रखना होगा। और तीसरी शर्त बताई गई कि शांत दास सख्य वात्सल्य और माधुर्य उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 5 भावों से श्री कृष्ण का अनुशीलन करना होगा। और उपासना में अनन्यता रखनी होगी, अर्थात भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनके गुण, उनके धाम और उनके जन, बस इनमें ही हमारे मन का अटैचमेंट रहे। ये शुद्ध एरिया है, उससे हमारा मन शुद्ध होगा। लेकिन अगर इनको छोड़ करके हम माया के एरिया में आते हैं तो भले ही वो सत्वगुणी देवी देवता क्यों ना हो, उनमें अगर हम अपने मन का अटैचमेंट करते हैं तो हमारा मन गंदा होगा और फिर हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए हमको निर्मल मन जन सो मोहि पावा, इस शर्त को पूरा करना है। इसलिए उपासना में अनन्यता परमावश्यक है। पश्चात आपको रूप ध्यान एवं अवतार के विषय में भी बताया गया कि भगवान के सब अवतार परिपूर्ण हैं, दिव्य हैं, नित्य हैं, सब में बराबर शक्तियां हैं। लेकिन सब अवतारों में सब शक्तियां प्रकट नहीं होती। शक्ति के प्राकट्य की दृष्टि से अवतारों के अनेक प्रकार के नाम हैं और कृष्णावतार में समस्त शक्तियां प्रकट होती हैं और ख़ास तौर से 4 गुण एक्स्ट्रा हैं भगवान श्री कृष्ण में जो अन्य अवतारों में नहीं हैं। यद्यपि अन्य अवतारों की तुलना में राम और कृष्ण ये दोनों अवतार लीलाधिक्य के कारण अधिक उपासकों को आकर्षित करते हैं, लेकिन रामावतार से भी अधिक आकर्षण कृष्णावतार में उन 4 गुणों के कारण है, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, रूप माधुरी और मुरली माधुरी। और इसीलिए किसी को सर्वोच्च सीट का अधिकारी बनना हो, ईश्वरी जगत के उज्ज्वलतम रस का पान करना हो एवं साधना में भी बड़ी सुगमता से आगे बढ़ना हो तो उसको श्री कृष्णोपासना करनी चाहिए। ऐसा वेद भी कहता है
कृष्ण एव परो देवस तम ध्यायेत तम रसयेत तम भजेत। पश्चात आपको साधना बताई गई। आपको कर्म संन्यास की साधना में ये बताया गया कि भगवान का रूप ध्यान करना है हमको एकांत में बैठ करके। सबसे पहला स्टेप रूप ध्यान, क्योंकि मन को ही उपासना करनी है। अतएव अगर हम रूप ध्यान नहीं करेंगे तो इसका मतलब मन जो एक क्षण को भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, वो संसार में जाएगा। और जब मन संसार में हो तो इंद्रियों की उपासना नहीं मानी जाती। इसीलिए रूप ध्यान सबसे पहला स्टेप है। और रूप ध्यान के बाद हमको भगवान के लिए आंसू बहाने हैं, और इन आंसुओं का मतलब अपनी इंद्रियों को उनके लिए व्याकुलता युक्त बनाना है, और तदर्थ महापुरुषों के पदों का सहारा लेना है, जिनमें गंवारी भाषा में, सिंपल भाषा में भगवान के नाम रूप लीला गुणधाम आदि का वर्णन हो। इसे संकीर्तन कहते हैं, यानी इनको उच्च स्वर से गाना, ये संकीर्तन कहलाता है। कलयुग में संकीर्तन ही एकमात्र साधन है, लेकिन ये संकीर्तन भावपूर्ण होना चाहिए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, तब ये संकीर्तन फलीभूत होता है। अर्थात नाम में नामी की भावना करके जब हम भगवान के नाम गुण आदि को गाएंगे, तब हमें उसका उतनी ही मात्रा में लाभ मिलेगा जितनी हम उसमें नामी की भावना करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शंका पैदा हुई अजामिल के आख्यान की, कि अजामिल ने तो अपने बेटे को पुकारा था, उसके बेटे का नाम नारायण था, बेटे की भावना से उसने नारायण कहा और उसको भगवत धाम मिल गया। ऐसा भ्रम है हमारे यहाँ आस्तिक समाज को। 99% लोग इस भ्रम को पाले हुए हैं। इसका भी निराकरण भागवत के द्वारा किया गया और लॉजिक से भी किया गया कि हमारा ये सोचना गलत है कि बेटे का नाम लेने से अजामिल को भगवत धाम की प्राप्ति हुई। अजामिल ने जब ये वाकया हुआ, उसके बाद यानी 1 वर्ष तक वो जीवित रहा और उसने श्री कृष्ण की भक्ति की, तैल धारा वद विच्छिन्न। फिर वो उसके बाद अपने लक्ष्य की प्राप्ति करके मायातीत होकर फिर स्वेच्छा से शरीर छोड़कर महापुरुषों की भांति वो भगवत धाम में गया। बेटे का नारायण नाम लेने से उसको भगवत धाम की प्राप्ति नहीं हुई। ये बहुत डिटेल में लॉजिक से पिछले प्रवचन में आप लोगों को समझाया गया था। मन करू सुमिरन राधे रानी के चरण। राधे रानी के चरण अश